वंदेहम करुणाकरम रघुवरम माया मनुष्यम हरिम। श्री तुलसीदास जी की रामायण का 5वां कांड सुंदर कांड चल रहा है। हनुमान जी ने श्री सीता जी का पता चलाया। हनुमान जी को एक दायित्व सौंपा गया था। दायित्व ये कि तुम किसी प्रकार पता लगाओ कि सीता कहां पर है और ये सूचना राम जी को दो। शेष राम जी स्वयं कर लेंगे। हनुमान जी अलौकिक लोक विलक्षण सेवक निकले राम जी के। जो कार्य उन्हें सुपुर्द किया गया था सो तो संपन्न हो गया। सीता जी का समाचार ले लिया और वापस राम जी को देने को तत्पर हैं। पर हनुमान जी ने सेवाकार्य से अधिक, सेवा कार्य से अधिक प्रीति की रीति निभाई, लोक विलक्षण प्रेम का परिचय दिया। जहां हमारा अनुराग का नाता होता है वहां हम बताए गए सेवा कार्य तक सीमित नहीं रहते। हम चाहते जो भी कर सकते हैं अधिक से अधिक सो कर डालें। हनुमान जी ने यही किया। लंका आकर, अशोक वाटिका आकर देखा सीता जी का मनोबल मानो समाप्त हो चुका। वो तो त्रिजटा माता से अग्निदान के लिए याचना कर रही थी। जिस जीवन में भगवान नहीं है, जिस जीवन में राम जी नहीं है, उस जीवन को जीकर मैं क्या करूंगी। राम जी के बिना सीता जी की जिजीविषा समाप्त हो गई थी। जीने की इच्छा नहीं थी। यो मानव मात्र हम सभी लोगों का जीवन कुछ ऐसी ही शैली का होना चाहिए। हमारे जीवन में अगर भगवान नहीं है, यानी भगवान का स्मरण नहीं है, तो ये जीवन किस काम का है। जीवित रहने का मूल्य हम कितना चुकाते हैं, आप सोच कर देखिए। आप लोग, हम सब लोग जीवित रहने का बड़ा मूल्य चुकाते हैं। मुफ्त तो नहीं जी रहे हैं। कितने कष्ट, शारीरिक, मानसिक, भौतिक, न जाने कितने प्रकार के कष्टों को वहन करते हुए हम अपने जीवन यापन कर रहे हैं। इतना मूल्य चुका रहे हैं हम जीवित रहने का। कम से कम उसके बदले में श्री भगवान की प्राप्ति तो हो जाए। भगवान की साक्षात प्राप्ति जीव मात्र को भले ही न हो सके, पर भगवान का स्मरण तो हमारे जीवन का एक अनिवार्य, एक अखंड अंग बन जाए, तो फिर परवाह नहीं संसार की, शरीर की, लोक परलोक की, यहां और वहां की। भगवत स्मरण ही जीवन है। उसी के लिए देह मिला, उसी के लिए शरीर मिला, उसी के लिए संसार है। तो राम जी नहीं है जीवन में, भगवान नहीं है, तो जीकर क्या करना है। प्रकारांतर से इसका अर्थ यह है कि जीवन वही है जिसमें प्रभु है। रूपांतर शशि सीता जी हमें ये संदेश दे रहे हैं। देखो जियो ना तो ऐसे जियो कि भगवान का मंदिर तुम्हारा मन बन जाए। भगवान का स्मरण ही जीवन है। हनुमान जी
लंका का दहन किया। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरहि नगर अनाथ सम जैसा। साधु अवज्ञा का, साधु हनुमान जी साधु में भगवान के भक्त हैं, उनके तिरस्कार का फल राजा को क्या प्रजा को भी भोगना पड़ा। पूरी नगरी इस प्रकार भस्मसात हो रही, जल रही थी, मानो कोई सरकार ना हो, कोई फायर ब्रिगेड ना हो, मानो कोई शासन का शासन ना हो, या सब असफल हो चुके। जो प्रजा का बचाव न कर सके वो राजा कैसा, राजसत्ता कैसी। हनुमान जी ने लंका का दहन किया और फिर छोटे से कोमल से एक बालक के रूप में श्री सीता जी के सामने उपस्थित हुए। मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीना। मां, आते समय प्रभु राम जी ने मुझे आपके लिए अपनी मुद्रिका उतार कर दी थी। वही प्रमाण, वही प्रतीक, वही पहचान बनी इस बात की कि सचमुच मैं उनका भेजा हुआ हूं, ये किसी राक्षस की माया मात्र नहीं है। जिस प्रकार श्री राम जी की मुद्रिका मैंने आपको यहां आकर अर्पित समर्पित की, उसी प्रकार आप भी मुझे कोई पहचान दीजिए, कोई प्रतीक दीजिए, कोई प्रमाण दीजिए। राम जी के सामने हर्षोल्लास के सहित आपकी प्रदत्त वह वस्तु राम जी को समर्पित कर सकूं, उन्हें पता चल जाए, उन्हें विश्वास हो जाए कि मेरा हनुमान मेरी सीता से मिलकर सचमुच आ रहा है। राम जी को शंका का कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन जहां अनुराग अधिक होता है वहां आशंकाएं आ जाती हैं। जहां अनुराग है वहां आशंका है। इस न्याय से श्री हनुमान जी ने कहा, सीता माता आप भी तो मुझे कोई ऐसी प्रतीकात्मक वस्तु दीजिए। और मन का भाव ये था, हृदय का भाव तो ये था कि सीता जी की प्रयोग की हुई तो वस्तु में राम जी को पकड़ाऊंगा तो राम जी हर्ष विभोर हो उठेंगे, गदगद हो जाएंगे। ये वस्तु सीता ने मेरे लिए भेजी है, वह वस्तु उन्हें प्राण से अधिक प्रिय लगने लगेगी। मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ामणि उतार तब दया। श्री सीता जी ने अपने सिर में, अपने बालों में लगी एक मणि उतार कर हनुमान जी को बिना उत्तर दिए पकड़ा दी निर्विलंब। राम जी ने मुद्रिका भेजी थी, हाथ की अंगूठी। श्री सीता जी ने बिना सोचे ये सोच लिया कि राम जी के प्रति मुझ सीता का भाव केवल राग अनुराग का नहीं, मान सम्मान का भी है। राम जी को भेजनी है कोई वस्तु तो वो सम्मान वाली वस्तु हो, हाथों की ना हो, पांव की तो प्रश्न ही नहीं उठता। हमारी संस्कृति है ना ये, पांव की वस्तुओं को हम उतना नहीं मानते जितना शेष शरीर को और सिर की वस्तुओं को सम्माननीय मानते हैं। श्री सीता जी ने चूड़ामणि उतार तब दया, चूड़ामणि उतार कर दी, सिर की बालों की मणि उतार कर दी। राम जी का स्थान मेरे सिर पर है। राम जी ने मुद्रिका भेजी, हाथ की मुद्रिका भेजी। सीता तुम्हारा सम्मान मैं उतना ही करता हूं जितना अपना। तुम और मैं एक हैं, हम समान हैं। सीता जी ने उत्तर स्वरूप, आप तो मेरे सिर की मणि हैं, आप मुझे बराबर का मानती हैं, आपकी शोभा है, आपका स्वभाव है, आप मुझे बराबर का माने, आप मुझे बराबर का व्यवहार दें, आपकी उदारता है,
आपकी प्रीति का लक्षण है। पर मैं अपनी बात करूं तो सीता जी सोचती है कि राम जी मेरे लिए सम्मान का पात्र है। सिर की मणि उतारकर उनको देना इससे कम सीता जी को सुहाता नहीं था। प्रसंगवश एक बात, प्रत्येक पति को चाहिए कि अपनी पत्नी का इसी प्रकार भाव रखे, इसी प्रकार सम्मान रखे। पत्नी और पति का सम्मान रखे, गो विदाउट सेइंग। ये तो हमारे राष्ट्र की परंपरा पुरानी चली आ रही है, हमारी समाज की स्थिति भी ऐसी है, होना भी चाहिए। लेकिन पतियों को भी चाहिए कि पत्नियों का बड़ा ध्यान रखें। पति महोदयों को एक नासमझी कभी नहीं करनी चाहिए। नासमझी ये कि विवाह हुए, समय बहुत बीत चला, अरे वर्ष क्या, दशाब्दी बीत गई, 20 बरस हो गए, अब क्या रखा है भावुकता की बातों में, अब तो व्यावहारिक जीवन चल रहा है। प्रत्येक पति को इस बात का स्मरण करना चाहिए कि पत्नी की मानसिक आयु पति के सामने वही होती है जो विवाह की पहली रात्रि को होती, नहीं बढ़ती उसके आगे। ये निश्चित समझ है आप। अगर आपको नहीं समझने ना तो मैं आपकी पत्नी को आपसे अधिक समझ पा रहा हूं। हमारी भारतीय नारियों की विशेषता है, उनका पति के प्रति इस प्रकार का समर्पण का भाव होता है, कोमलता, सरसता, उत्फुल्लता। मुझे तो देश की, इस राष्ट्र की ये विलक्षण शोभा लगती है। यहाँ की लड़की अपना घर, अपना देश, अपना परिवार, अपने माता पिता, भाई बहन, सहेलियां, अपने जमाने के पशु पक्षी छोड़कर पति की सेवा में सदा के लिए आ जाती है, फिर मुड़कर नहीं देखती। पति घर को प्राधान्यता देती है, पिता घर को प्राधान्यता नहीं देती। इससे अधिक कोई किसी के लिए क्या कर सकता है? इस प्रकार की प्रीति का बदला तो हो नहीं सकता। लेकिन अगर पति जन समझदार हो तो उन्हें समझना चाहिए कि उनके हृदय में पत्नियों के प्रति जो प्रीति है वो केवल हृदय तक, भावना तक सीमित न रहकर व्यवहार में और अभिव्यक्ति में, एक्सप्रेशन भी आनी चाहिए। सीता जी को राम जी की कितनी याद आ रही है, इसीलिए ना कि राम जी का उन्होंने सच्चा स्नेह पाया। कभी सीता जी मानकर बैठती, ईशत क्रोध कर बैठती, क्रोध का दिखावा, नाटक कर बैठती। कभी कोई बात हो जाती, किसी विषय में विचार विरोध हो जाता, तो प्रभु राम जी सीता जी को युक्ति और तर्क से नहीं समझाती थी। सीता जी बुद्धिमती थी, मेधावी थी, मनस्वी थी, तर्क और युक्ति प्रधान थी, उससे समझ सकती थी। बड़े घर की बेटी थी, बड़े घर की बहू थी। पारिवारिक वातावरण ऐसा रहा था कि बहुत प्रतिभाशाली, बड़ी सद्बुद्धि, व्युत्पन्नमती महिला थी। लेकिन राम जी जानते थे कि अगर कहीं कोई विचार विरोध क्षण भर को भी हो गया तो उसका उपचार इसको युक्ति और तर्क के द्वारा समझाना नहीं है, जबकि समझ सकती है, लेकिन नहीं है। राम जी सीता के पास जाते, एक बाह कंधे में डालकर गले से लगा लेती, समाप्त हो जाती सारी वार्ता। शुभ अशुभ, गलत ठीक, अच्छा बुरा, सब समाप्त हो जाता। वो भारतीय पत्नी अपने पति के प्रति वही सर्वोक्त जो सदा से थे। जो कार्य स्नेह से हो सकता है, मुस्कुराहट से हो सकता है, वो समझाकर तर्क की शक्ति के द्वारा या क्रोध प्रतिक्रोध के द्वारा क्यों करते हो? एक अंबाले के गण्यमान्य नागरिक मुझे मिले, चाहते थे मैं उनके कुछ सत्संग भवन बन रहे हैं वहां पर जाऊं और उनकी उपस्थिति रजिस्टर करूं। मैंने कहा कुछ जोश के स्वर में, मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा, देखिए ये बिल्कुल विचार छोड़ दीजिए, प्लीज डोंट टॉक अबाउट इट, मेरे से बात मत करिए, मैं नहीं आऊंगा, बता दिया आपको मैंने, इसी स्वर में बोला।
वो मुस्कुराकर कहने लगी कि भाई साहब, आपको इतना उत्तेजित होने की क्या आवश्यकता थी? अगर आप मुस्कुराकर कह देते कि मैं नहीं आऊंगा, आपकी बात कौन नहीं मानता? Will never strain your brain with such things. His advice was he priceless peace he found for me. बड़ी ठीक बात कहकर गए, काश कि मेरे जीवन में उतर आए और उत्तेजना का स्वभाव समाप्त हो जाए। यूं अगर आप मुझसे अकेले में पूछे ना कि मैं उत्तेजित होकर क्यों बोला, तो मैं अपने पक्ष में एक बात आपसे कहूंगा। मैं जानता था कि वो सज्जन बातीनी है, तर्कशील है, बोलते बहुत है। तो अगर मैं उनसे स्नेहपूरी दृष्टि से कहता हूं, कभी ना मानते, मेरे साथ तर्क करते, नहीं नहीं आपको आना पड़ेगा, मैं उठा के दे दूंगा इत्यादि। तो मैंने उत्तेजना नाम की औषध का प्रयोग किया। मेरे मन में कोई उत्तेजना थी नहीं। देखिए, जो व्यक्ति आपको बुलाने के लिए आता है, सम्मान सत्कार करने, उत्तेजना हो भी क्या सकती है? उसका क्षेत्र भी नहीं। लेकिन मैंने उत्तेजना नाम की औषध का प्रयोग किया। तो यहां यह बात चल रही है कि जहां स्नेह से काम चल जाए, एक प्रीतिपूर्वक मुस्कान से काम चल जाए, वहां किसी आयुध का प्रयोग न करना। विशेषतः पतियों को चाहिए कि पत्नियों के प्रति विवाह हुए कितने भी वर्ष क्यों ना हो गए हों, और पत्नी में कोई दुर्गुण, कोई कमियां नहीं दिखी हो, सब मनुष्य है, कमियां तो होती हैं, उनको दरगुजर कर देना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, तैसे तैसे दूसरे की कमियों को दरगुजर करना सीखो भाई। अब वो सहन शक्ति पुरानी वाली कहाँ होगी उन पत्नियों में, जो अपने दिन बिताकर समझती है कि हम तो अवस्था में आ गए, हम तो बुढ़ापे में आ गए। मनोवैज्ञानिक स्तर पर उनको ये आशंका हो सकती है कि पति देव का पहले वाला मेरे लिए भावुकता भरा प्रेम रहा नहीं, इसलिए ऐसा बोल रही है। ऐसी गलतफहमी मत पनपने देना कभी। पत्नियों के प्रति हृदय में प्रीति होना ही पर्याप्त नहीं है, व्यवहार और वाणी में उसके अभिव्यक्त होने की अनिवार्यता है। आज न जाने कितनी पत्नियों को बड़ा अच्छा लग रहा होगा और सभी पत्नियों को लग रहा होगा ये तो मेरा परिवार सत्य होगा नहीं। ऐसा है ना जी कि देखिए, आपको ये तो पता ही है कि मेरा खाना पीना आप ही लोगों पर है। तो अब देखना, आज के बाद जो खाने आएंगे ना, मेरी भिक्षा खाने आएंगे, बढ़िया से बढ़िया होंगे, अच्छे से अच्छे आएंगे। सीता जी ने शिर की मणि उतार कर राम जी के प्रति समर्पित कर दी, हनुमान जी के हाथों में दे दी। लेकिन दिल दुखी था, गला भरा हुआ था, नैनों में जल भरा था। कुछ क्षण हनुमान जी कुछ कह ना पाई। फिर मानो किसी अज्ञात शक्ति ने कोई शक्ति का संधान कर दिया। कहने के हनुमान, तुम राम जी के पास जा रहे हो, तुम्हारी यात्रा कुशल हो, सकुशल हो। तुम वहां पहुंचोगे, क्या कहोगे राम जी से मेरे विषय में? कहे हो तात असमूर प्रणामा। कहना, राम जी से कहना कि सीता ने आपको सादर प्रणाम अर्पित किया है। बड़ी कठिन स्थिति है ये, अगर आप इसे समझते हो। एक पत्नी जिसको पति से सदा सम्मान मिला है, जिस पत्नी को पति ने पूजा है, देवी बनाकर पूजा है, उस पत्नी को आज ये कहना पड़े कि पति देव को मेरा प्रणाम कहना, मेरा दंडवत कहना, मेरा नमस्कार कहना, मानो दूरी आ गई, शिष्टाचार आ गया। प्रियजनों का जहां अभाव खटकता है, विरह वियोग की ज्वाला ये व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचा देती है, मान से दैन्य की ओर पहुंचा देती है। मानवती सीता दैन्यवती हो गई। हनुमान राम जी से कहना, तुम्हारी सीता ने तुम्हें प्रणाम कहा है, यानी अब तुमसे दूर हो गई हो, पास होती तो प्रणाम तो ना करे।
प्रणाम तो शिष्टाचार में कहा जाता है। प्रणाम की भाषा तो अध्यात्म की भाषा है, संताचार की भाषा है। पति पत्नी में तो अपनत्व का नाता है, वहां प्रणाम का क्या अर्थ है? राम जी स्वयं सब समझ जाएंगे जब हनुमान जी कहेंगे मां सीता माता ने आपको प्रणाम अर्पण किया है। इस प्रणाम शब्द से हनुमान जी सोचते हैं, जानते हैं, इस प्रणाम शब्द से राम जी सीता जी के अंतरतम का संदेश स्वयं समझ जाएंगे। हनुमान राम जी से मिलोगे, मेरा प्रणाम निवेदन करना। जब राम जी के प्रति सीता जी प्रणाम अर्पण करेंगी तो राम जी का हृदय कोमल हो जाएगा। अरे मेरी प्रेयसी, मेरी प्रियतमा, मेरे जीवन की सम्राज्ञी सीता ने मुझे प्रणाम कहा है। ऐसी नौबत आ गई, बेचारी को प्रणाम कहना पड़ रहा है। हृदय कोमल हो जाएगा, हृदय सरस हो जाएगा। तब उनसे कहना सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। हनुमान राम जी से कहना सीता ने कहा है मैं जानती हूं आप पूर्ण काम है, आपकी कोई कामना ऐसी नहीं है जो मेरे द्वारा पूरी होती है। आपके जीवन में मेरा कहीं अभाव खटकता हो, आपका कोई ऐसा काम हो तो मैं ही कर सकती हूँ, आपका कोई सेवा कार्य मेरे बिना रुक गया हो, ऐसा तो मैं जानती नहीं। मैं जानती हूँ पूर्ण काम है, आपकी कामना तो स्वयं संपूर्ण है। आपको मेरी क्या आवश्यकता हो सकती है? सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा। राम जी सब प्रकार से पूर्ण काम है, तन मन वचन। किसी भी दृष्टि से देखो तो ऐसी कौन सी कामना राम जी की होगी? सीता जी कहती हैं जिसकी प्रतिपूर्ति के लिए राम जी आपको मेरी आवश्यकता है। मेरी आवश्यकता तो कहीं नहीं, ये तो मैं जानती हूं। लेकिन जहां आप पूर्ण कामनाएं हैं, आप सफल मनोरथ है, वहां आपका स्वभाव का एक दूसरा लक्षण भी तो है, दीन दया। आप दीनों के प्रति दया करने वाले हैं। मैं दीन हूं, आप दीन दयाल हैं। आप पत्नी समझकर नहीं, मेरा अधिकार समझकर नहीं, मेरे प्रति दया दिखाकर, मेरे प्रति कृपा दिखाकर मुझे संभाल लीजिए, मुझे अपना लीजिए, मुझे यहां से ले जाइए। दीन दयाल विरद संभारी। आपका विरद है, आपका स्वभाव है, आपका प्राण प्रतिज्ञा भक्तों के साथ है। हनुमान राम जी से कहना कि सीता ने एक पत्नी के अधिकार की चर्चा नहीं की है, सीता ने तो एक दीन भक्ता के रूप में भगवान के सम्मुख अपने को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम जी मैं बहुत कष्ट में हूं, मेरा हृदय बहुत तकलीफ पा रहा है, बहुत व्यथा है मेरे अंदर। रोम रोम में, अंग अंग में, अंग प्रत्यंग में, कण कण में मेरे मानो कष्ट भर गया। दुर्भाग्य ने मानो अमृत पान कर दिया मेरी। सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, हरहु नाथ मम संकट भारी। स्वामी मेरा संकट असीम है, इस संकट को आप ही हर सकते हैं। देखिए इसके दो अर्थ निकल गए ना। सहज अर्थ तो ये कि किसी व्यक्ति को भी कष्ट है तो उसका निवारण भगवान ही कर सकते हैं, संसार नहीं कर सकता। और दूसरा शायद गहरा अर्थ राम जी समझ पाएंगे सीता जी के मुंह से न निकली वाणी जो उन्होंने कहा नहीं, अन्य कहीं बात को श्री राम जी सच्चे प्रेमी हैं, समझ जाएंगे। हरहु नाथ मम संकट भारी। स्वामी मेरे मन में बड़ा कष्ट है, उसका हरण आप ही कर सकते। ये कष्ट है, आपकी सेवा का सुख मुझे प्राप्त नहीं है, आपका संग सुख मुझे प्राप्त नहीं है। आपके बिना संतप्त जीवन यापन कर रही हूं, आपके बिना जीते रहने की अभिलाषा इच्छा समाप्त हो चुकी। ये संकट है मेरा, ये साधारण संकट नहीं है। ये संकट वो है जहां भगवान की इच्छा है मन में। भगवत इच्छा
भगवत प्राप्ति की इच्छा, भगवान की सेवा की इच्छा जीव मात्र के जीवन का चरम लक्ष्य यही तो है। श्री सीता जी के जीवन में सहज स्वाभाविक है। हरहु नाथ मम संकट भारी। राम जी, मेरे बिना कहे भी आप जानते ही हैं कि मेरे मन को संकट क्या हो सकता है। संसार के संकट तो ये सीता चिंता परवाह नहीं करती, वो तो इसका लेश मात्र बिगाड़ नहीं कर सकते। लेकिन मेरी चिंता है, मेरी कष्ट कथा है, मेरी विरह व्यथा तो ये कि मैं आपसे दूर हूं। हरहु नाथ मम संकट भारी। फिर कहते कहते श्री सीता जी मुख्य विषय पर आ गई। तात सक्र सुत कथा सुनाय। प्यारे हनुमान, वत्स राम जी से कहना कि सीता ने कहा कि आपको वो दिन याद है जब इंद्र का बेटा जयंत खेल खेल में आपकी सीता के साथ अप्रिय व्यवहार करने आ गया था, चोंच मारना चाहता था सीता जी। उस समय आप इंद्रपुत्र जयंत की ये पीड़ा सह न पाई थी। आपने उसको अपने सबल बाण का पात्र बना दिया था। जयंत की ये बात उसे कितनी महंगी पड़ी थी, इसलिए ना राम जी कि आप मेरी विषय में अप्रियता का विचार भी नहीं कर सकते थे। मुझे कोई कष्ट हो तो निक सा कष्ट हो, आपको ये विचार भी कष्ट देता था। वही मैं सीता आज आपसे दूर कष्ट पर कष्ट पा रही हूं। हनुमान, यदि राम जी इस मास भर में न आए तो उनसे कह देना कि तुम अपनी सीता को जीता ना पाओगे। एक पत्नी का अधिकार भाव फिर जागा। सीता जी ने अवधि निश्चित कर दी। कह देना कह देना हनुमान, राम जी से कह देना सीता ने आपसे कहा है कि अगर मास पर्यंत की अवधि में आप ना आए तो हानि आपकी होगी। सीता तो विरह के कष्ट मुक्त हो जाएगी, वो तो अपने आप को समाप्त कर देगी, लेकिन आप सीता को न देख पाएंगे, आप सीता के विरह को सहन न कर पाएंगे। आप जल्दी आ जाइए। मास की अवधि तो सीता जी ने निर्धारित की है, पर आप मास के अंत तक की प्रतीक्षा मत करिए। यथाशीघ्र सीता माता को वापस ले आइए। हनुमान, कह देना राम जी से मास दिवस महानाथ न आवा तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। इस मास के पर्यंत राम जी ना आए तो देखो मुझे जीता नहीं पाएंगे। हनुमान, अब तुम भी जाना कह रही हो। तुम्हें देखकर कुछ आश्वासन, कुछ सांत्वना हुई थी, कुछ शीतलता प्रतीत हुई थी। तुम चले जाओगे। पुनि मोह कहूं सोई दिन सो राति, वही दिन वही रात। न रात को रात का पता चलता है, न दिन में दिन का पता चलता है। श्री राम जी के विरह में खोई सीता को निशांत का दिन निकलने का पता अपने आप को नहीं लगता। पक्षियों का कलरव होता है, आंख खुलकर देखती है, अच्छा सुबह हो गया। सीता को तो दिन और रात का भेद पता नहीं रहा। प्रकाश और अंधकार में अंतर नहीं लगता। कब दिन होगा, कब रात होगी, इस प्रश्न से मानो उनका कोई संबंध ही नहीं रहा। दिन हो, रात हो, अंधकार हो, प्रकाश हो, विरहिणी सीता ने क्या लेना है। तू सामने है तो सब कुछ है, तू सामने है तो सब कुछ है, वरना ये चमन वीराना है। The stars, the moon, the sky and the flowers, nothing without thee is sweet. तेरे बिना कुछ भी तो अच्छा नहीं लगता एडम। सृष्टि के उद्भव काल में अलेक्जेंडर पोप अपनी कविता में कहते हैं, बाइबल में लिखा है,
ईव और एडम, भोली भाली पहली नर नारी। भोली ईव एडम से कहती है, नथिंग विदाउट दी स्वीट। एडम, इन फूल पत्तों को, इन कुंज निकुंजों को, सागर और नदियों के जल प्रवाह को तुम्हारे बिना क्या हो जाता है? ये बुझा के जाते हैं। चंद्रमा और तारे, चांदनी अपनी वैभव को, अपनी शोभा को क्यों खो बैठते हैं एडम जब तुम नहीं होते हो? भोली ये नहीं जानती कि उसको ऐसा लगता है प्रकृति तो अपने स्थान पर सदा से स्थिर रही। वही दिन, वही रात, महावीर हनुमान जी के नयनों में जल भर आया। कहीं कहीं जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती है जब लगता है कि सारी स्थिति हमारे हाथ से निकलकर मानो किसी अज्ञात शक्ति के हाथ में चली गई। हम अपने को अवश, अपने को विवश, अपने को लाचार, अपने को मजबूर पाते हैं। हनुमान जी जैसे सर्वसमर्थ, बाल समय रवि भक्ष लियो तब अति न हो लोक भयो अंधियारो। बच्चे थे ना छोटे, सूर्य को चमकता खिलौना समझा, लाओ कोई मिठाई होगी इसको खा लेता हूं, दबोच लिया। वो महावीर हनुमान जी आज काल भगवान की लीला, सीता जी का कष्ट देखकर, दारुण व्यथा देखकर अपने आप को विवश पा रही हैं, असहाय पा रही हैं। जानते हैं कि प्रेम में सहायता करने वाली तो प्रियतम हुआ करती हैं, मैं तो उनका एक दूत मात्र हूं। अच्छा तो चलकर राम जी को संदेश देता हूं, शीघ्र आकर सीता माता को यहां से लेकर चले जाए। हनुमान जी ने नयनों में जल भरकर जानकी को समझाया, बहुत प्रकार से धीरज दिया, फिर सीता माता के चरणों में सिर झुकाया। अब स्थिति तो ये है, परिस्थिति तो ये है कि सीता जी दीनहीन स्थिति में है। हनुमान जी तो दीनहीन में नहीं है, जहां है अपनी इच्छा से हैं, लेकिन हनुमान जी दीनहीन स्थिति में पड़ी श्री सीता जी को, भले वो हनुमान जी के सामने कातर हो रही हैं, उन श्री सीता माता के चरण माथा टिकाती है। महज्जन भगवत जन, आपके जो बड़ी है ना आपसे, अगर कष्ट में हूं और आपके सामने कातर हूं, तब भी उनका सम्मान पूरा रखना, तब भी उनके चरण माथा टिकाना। उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की शुभकामनाओं से आपका भविष्य और वर्तमान उज्जवल हो जाएगा, आपका लोक परलोक समुन्नत हो जाएगा। बड़ों का निरादर कभी न करना, ये सोच करके तो हमारे भरोसे हो गए, इनमें तो शक्ति ना रही, तो बूढ़े हो गए, तो बीमार हो गए, हमारी तो उम्र है अभी, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? वो तो नहीं बिगाड़ेंगे। प्रायः बुजुर्ग लोगों के दिल में आपके प्रति इतनी स्नेह की भावना है कि आप कुछ भी करें, उनके हृदय से अशुभ आह नहीं निकलेगी आपके लिए। वो तो बिगाड़ना नहीं चाहेंगे, लेकिन कुदरत देख रही है ना, प्रकृति देख रही है आपको, सूर्य चंद्रमा आपके साक्षी, वो तो देख रही है। और प्रकृति में न्याय होकर रहता है, सबसे बड़ी नियामक शक्ति प्रकृति है, इसलिए बड़ों का आदर करना चाहिए, तब जब वो किसी व्यवस्था की भी स्थिति में क्यों ना हो। बड़ों का आदर करने से हमारा भविष्य उज्जवल होता है, हमारा परलोक सुधरता है, हमारा जीवन समुन्नत होता है, हमारे से आने वालों को हमारे जीवन से शिक्षा प्राप्त होती है, उनके लिए एक आदर्श रह जाता है। चरण कमल सिर नाई कपि गवन राम पही कीन। राम जी के पास चल पड़ी। चलते समय उन्होंने बड़ी जोर का गर्जन किया, समुद्र लांघ कर भी इस पार आई, जहां से गए थे ना उस पार वापस आ गए, प्रत्यागमन हो गया, रिटर्न। दक्षिण भारत के सागर के इस तट पर, जहां आजकल शायद विवेकानंद की स्मारक शिला है और मंदिर है एक,
बहुत कुछ बना हुआ है। यहां से हनुमान जी उड़कर छलांग लगाकर लंका पहुंचे थे। अब लंका से छलांग लगाकर उड़कर वापस इसी तट पर आ गए हैं। जाते समय बानर भालू से कह गए थे, तुम लोग मेरी प्रतीक्षा करना, मेरी राह देखना, मैं आऊंगा, मुझे विश्वास है भगवान के भरोसे क्या काम करके आऊंगा। बानर भालुओं को राजा सुग्रीव की आज्ञा थी कि यदि तुम सीता माता को पता न लगा सके तो तुम सबको मृत्यु दंड दिया जाएगा। हनुमान जी को प्रसन्नता से उछलते कूदते आते देखा, सब प्रसन्न हो गए, समझ गए कि हनुमान जी शुभ समाचार लेकर आ रही हैं। सब हर्षित होकर नए नए हाल पूछते कहते हनुमान जी के साथ राम जी के पास पहुंचती हैं। मार्ग में मधुवन है, यहां फल खाती हैं। सुग्रीव समझ जाते हैं कि प्रसन्न होकर फल खा रहे हैं, शुभ समाचार लेकर आए हैं, वो भी प्रसन्न हो जाती हैं। फिर राजा सुग्रीव को मस्तक टिकाकर उनके साथ सब लोग राम जी के दर्शन के राम जी के पास पहुंचे। बानर भालू भले पशु कहलाते हो, लेकिन कितनी बुद्धि है उनमें। कई बार लगता है कि पशुओं में अधिक बुद्धि है मनुष्य की अपेक्षा। मनुष्य में कई बार पशु बुद्धि आ जाती है, पशुता से भयंकर कार्य कर दिखाती है। बानर भालू नाथ काज कीन हेउ हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। हे नाथ, हनुमान जी ने जो कार्य किया है उससे उन्होंने हम सब बानर भालू को प्राण बचा लिए। सारी करनी हनुमान जी की है, ये स्पष्ट हो गया। हनुमान जी ने स्वयं अपनी प्रशंसा में कुछ नहीं कहा। हनुमान जी ने अपनी प्रशंसा क्यों नहीं की? दो कारण है। पहला, कोई भी सज्जन अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करता। दूसरा, हनुमान जी को ऐसा लगता ही नहीं कि उन्होंने प्रशंसा के योग्य कोई कार्य किया है। जो कार्य किया है वो तो राम जी की प्रेरणा शक्ति से किया। राम जी ने शक्ति संचार किया तब हनुमान जी कार्य कर सके। अगर हनुमान जी पर स्वतंत्र छोड़ दिया जाता तो मैं बानर भालू भला मैं क्या कर सकता था? हनुमान जी के मन को ही नहीं लगता कि मैंने कोई कार्य किया, मैंने कोई प्रशंसनीय कार्य किया। ऐसे में कहीं क्या, लेकिन सब बानर भालू ने बताया। हनुमान जी ने देखा बानर भालू प्रसन्न होकर राम जी को आगे बढ़ रहे थे। हनुमान जी गंभीर थे। यही अंतर आ जाता है संबंध में, स्वभाव में। बानर भालू प्रसन्न थे, उनके प्राण बच गए और सीता माता का पता चल गया। प्रभु राम जी के साथ हम जाएंगे, युद्ध करके सीता माता को हम लेकर आएंगे, ये प्रसिद्धता थी। बानर भालुओं के चेहरे पर अंकित तो थी। और हनुमान जी इस सब गतिविधि से अप्रभावित, उनके मन की आंखों के सामने या तो चेहरा था तो सीता माता का कितना कष्ट में छोड़कर उनको मैं आया, और दूसरा प्रत्यक्ष सामने तो श्री राम जी। हनुमान जी ने देखा फटिक से ला बैठे दो भाई, राम लक्ष्मण दोनों भाई एक फटिक एक मणि की शिला पर बैठे हुए थे, सुदूर आकाश की ओर देख रहे थे, विचार में मग्न थे। कहीं खोए हुए थे, कहीं डूबे हुए थे। स्पष्टतः राम जी सीता जी के विषय में सोच रही थी। भले ही ये सब मुझ प्रभु की लीला हो, पर लीला में भी सीता मेरा वियोग कैसे सह पाती हो। सीता जी का संदेश हनुमान जी के माध्यम से तो अभी मिलने वाला है, बाद में मिलेगा, लेकिन वो संदेश राम जी के हृदय में पहले से प्रस्फुटित है। मन से मन को राग, भक्त के मन की बात भगवान जानते हैं। आपको कोई कष्ट कहीं ना आए ऐसा मैं चाहता हूं। अगर कोई कष्ट आ जाए, जैसा संसार है ना, समझ जाना ठाकुर आपके कष्ट को जानते हैं। रोना तो उन ठाकुर के सामने रोना, याचना करनी हो भगवान से याचना करना। सच्चे हितैषी वही, सर्वसमर्थ भी वही। संसार में आप मुझसे कोई कष्ट कहें, मैं आपका सच्चा हितैषी भले ही हूं, लेकिन सर्वसमर्थ तो नहीं। क्या पता मैं कुछ भी ना कर सकूं, क्या पता क्या हम कहां कर पाते हैं किसी के लिए कुछ। पर भगवान तो सबके हितैषी भी हैं, विशेषतः भक्तों के, समर्पित जनों के, और सर्वसमर्थ भी हैं। राम जी के
चेहरे पर हनुमान जी ने कष्ट की रेखाएं ये देखी कि यद्यपि मैं सर्वसमर्थ हूं, पर फिर भी लीला ही के लिए सही अपनी परम प्रेयसी सीता के कष्ट को जानकर भी उसको सहने दे रहा हूं। चलो अब हनुमान आ गए हैं, जल्दी जाना होगा, जल्दी लाना होगा। फटक से ला बैठे दो भाई। राम लक्ष्मण, राम जी सीता जी में खोए हुए थे, सीता जी के कष्ट का विचार कर रहे थे, और लक्ष्मण भैया राम जी के इस हृदय के कष्ट को समझते थे, स्वयं कष्ट में थे। जो आपको कष्ट में देखकर कष्ट में पड़ जाता हो वही तो प्रेम करता है ना। मुझे शब्दांतर से ये कहना चाहिए, अगर आप दूसरे के कष्ट में कष्ट पाते हैं तभी आप सच्चे प्रेमी हैं, और अगर आपको दूसरे के कष्ट से कुछ लेना देना नहीं, या आप एक दूरभाष संदेश देकर एक टेलीफोन कॉल करके संतुष्ट हो जाते हैं, आप तो सांत्वना दी थी, अपना कार्य कर्तव्य पूरा कर लिया, कुछ होगा। ये क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये लोकाचार हो सकता है, शिष्टाचार हो सकता है, स्नेह नहीं है, प्रेम तो नहीं है। दूसरे के सुख में आप सुखी हो, मैं दूसरे के दुख में दुखी हो, मैं, इसका नाम प्रेम है, इसका नाम प्यार है, इसका नाम अनुराग है। सीता जी के का विचार करके राम जी दुखी है, राम जी का विचार करके हनुमान जी दुखी है। इन दोनों को दुखी देखकर और सीता जी को दुखी देखकर हनुमान जी दुखी है। वीतराग, परम वीतराग, परम त्यागमय जीवन, लेना देना संसार से कुछ नहीं। राम जी के मन में सीता जी को लेकर कष्ट था, लेकिन बानर भालुओं को देखा तो अपने कष्ट को भुला दिया। यही ठीक लगा, यही ठीक बात है। अपने को हमें कोई कष्ट हो लेकिन दूसरा सामने आ जाए, हम उसके कष्ट को अपने कष्ट से अधिक समझें, उसके समाचार पूछें, अपने कष्ट को जहां तक हो सके सह लेना चाहिए, और दूसरे को कष्ट हो उसको प्रधानता देनी चाहिए। राम जी ने मानो अपने कष्ट को भुलाकर बानर भालुओं को गले लगा लिया और एक एक से पूछा, तू ठीक है ना भैया, तुझे कोई कष्ट तो नहीं हुआ, तुम्हारा खाना पीना ठीक चला, आपस में लड़े झगड़े तो नहीं, बड़े बांधवन छोटे बांधवों को डांटा फटकारा तो नहीं, कुशल समाचार पूछे। वो बानर भालू कौन से कम थे, संग का लाभ देखिए, इनको भी अकल आ चुके थे। बोले प्रभु आप हमसे हमारी कुशल पूछते हैं, अब आपके दर्शन होगा तो कुशल ही कुशल, आपके बिना कुशल नहीं थी, आपके पीछे कुशल नहीं थी। शरीर को तो सुविधाएं थी लेकिन मन आपके बिना सुख नहीं पा रहा था, अब आप सामने हैं तो कुशल ही कुशल। जांबवान, बूढ़े जांबवान रीछ के भांति रहते, रीछ रूप में रहते थे, उपदेवता थे। बोले राम जी आपकी कृपा से सब कार्य सकुशल संपन्न हो गया, आज हमारा जन्म सफल हो गया, आज हमारा जीवन सफल हो गया। और फिर जानते थे कि हनुमान स्वयं अपने विषय में कुछ न कहेंगे, तो गदगद कंठ गदगद हृदय से जांबवान ने कहा, प्रभु सारा श्रेय इस हनुमान को जाता है, सब कुछ इसने किया है, क्या इसने कैसे किया ये संवाद हम कल करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद।